हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है रेलवे के अंदर वर्तमान में 3 लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं। इसमें से वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है साथियों, एक एनटीपीसी की है जिसमें 35,000 से अधिक पद हैं, और दूसरा साथियों आपका ग्रुप डी है जो कि 1,03,000 से भी अधिक पद हैं। तो दोनों को यहाँ पे जोड़ भी दिया जाए दोस्तों, तो आपका टोटल जो है वो 1,35,000 के आसपास टोटल वैकेंसी जो है वो आती है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी को माइनस कर देने का पर भी आपका जो है वो 1,70,000 के आसपास वैकेंसी बचती है, जो कि रेलवे के अंदर वर्तमान में है। और जिसमें सबसे ह्यूज मात्रा में क्या है दोस्तों, तो सबसे ह्यूज मात्रा में आपका एएलपी और टेक्नीशियन है। उसके बाद आपका जो ह्यूज मात्रा में है दोस्तों वो है आरपीएफ। ठीक है, तो ये देखिए ये वैकेंसी काफ़ी ट्रेंडिंग है और 2023 में इसके आने की सबसे अधिक संभावना बनती है। तो दोस्तों इसके लिए अभी अभी से ही आपको अपने आप को तैयार कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, फेज़ 1 के अंदर क्या सिलेबस होता है, इसका आपका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होता है, फिजिकल कैसे होती है, हाइट क्राइटेरिया क्या है, ए टू जेड मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप फॉर्म भरना चाहते हो आरपीएफ का, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मेल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मेल कैटेगरी के अंदर यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप एससी अथवा एसटी से बिलोंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली 160, यहाँ पे आरपीएफ वालों को एग्जैक्टली 160 चाहिए। यदि आप इससे 1 सेंटीमीटर भी कम है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी इससे अधिक है तो आपके लिए अच्छी है। बाकी अगर गढ़वालीस हैं, गोरखास हैं, मराठास हैं, डोगरास हैं तो इनके लिए हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। देखिए फीमेल कैटेगरी में यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं अथवा ओबीसी से हैं तब आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी हैं साथियों तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यदि आप गढ़वालीस, डोगरास या मराठा से हैं तो आपकी हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये फीमेल कैटेगरी के अंदर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप मेल कैटेगरी के अंदर जो चेस्ट होता है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो मेल कैटेगरी के अंदर चेस्ट का मेजरमेंट होता है जबकि फीमेल कैटेगरी में ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओबीसी सबसे पहले बात करते हैं यूआर का और ओबीसी का। यहाँ पे बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए और फुला करके 85 होना चाहिए। ठीक है, वहीं एससी एसटी की बात करें तो 76.2 बिना फुलाए हुए, फुला करके 81.2 होना चाहिए। गढ़वालीस, मराठास, गोरखास इनकी जो चेस्ट है 80 होना चाहिए बिना फुलाए हुए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका जो है वो CBT 1 होता है, यानी फेज़ 1 का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं CBT 1 के अंदर एग्जामिनेशन में क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जीके का क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर से 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जीके के अंदर से साथियों आपका जो है वो हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, स्टैटिस्टिक जीके रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, मतलब ऑल ओवर आपका जीके का पोर्शन यहाँ पे शामिल हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग का पेपर रहेगा दोस्तों। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइमिंग कितनी है साथियों, तो टाइमिंग जो है वो 90 मिनट की टाइमिंग आपके पास है। ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनको सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होता है साथियों 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 1/3 होता है। मतलब यदि आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हो तो ऐसी स्थिति में आपके 1 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अगर साथियों बात करें कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखिए कट ऑफ जो है ना वो अप्रॉक्स में यूआर कैटेगरी का यहाँ पे 75 to 80 के आसपास रहता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए यदि आप 75 to 80 स्कोर करके आते हो दोस्तों आपका फेज़ 1 के अंदर यानी यूआर कैटेगरी से, तो आपका चयन जो है वो हो जाता है। वहीं अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर साथियों आपका जो है वो कम से कम 66 to 70 के आसपास में मार्क्स स्कोर होने चाहिए, तब जाकर के आपका चयन हो पाएगा।
और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे EWS का, चूँकि 2018 के अंदर जब वैकेंसी आई हुई थी उस समय EWS के कोई प्रोविज़न नहीं था, तो इनका कट ऑफ चूँकि OBC से कम ही रहता है साथियों, तो इनकी अगर कट ऑफ की बात करें तो 62 टू कम से कम 68 के आसपास रहने की संभावना बनती है। वहीं साथियों अगर SC वालों को देखें तो SC वालों का जो कट ऑफ है वो आपका 58 टू 62 के आसपास रहता है। जबकि ST की बात करें दोस्तों तो ST की कट ऑफ 55 टू 60 के अराउंड रहता है। देखिए साथियों, ये कट ऑफ मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दिया, ये आपका जो कट ऑफ है वो 2018 का जो RPF कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार से ये कट ऑफ मैंने आपको बताया था, इसी के आसपास वहाँ पे कट ऑफ जो है वो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ मैंने कब बताने का प्रयास किया। अब देखिए बात होता है कि फ़िज़िकल जब होता है, मतलब जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होता है फ़िज़िकल। ठीक है, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको PET कहा जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है दोस्तों, तो 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब जितनी सीट है ना उसके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे 10,000 सीट टोटल हैं तो 10,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है दोस्तों, 1 लाख आ जाता है। ठीक है, तो 1 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे PET के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि PET के अंदर क्या क्या होता है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं मेल कैटेगरी में। ठीक है, पुरुषों में बात करते हैं तो 1600 मीटर का रनिंग होता है और इसको कवर करना होता है 5 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकेंड मतलब पूरा का पूरा 5 मिनट 45 सेकेंड। इतने समय में यदि आप 1600 मीटर को कवर कर पाते हो तो आप PET के अंदर पास हो जाओगे रनिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप कितना डिस्टेंस का होता है, तो 14 फीट का यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप होता है। ठीक है, 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप होता है। और हाई जंप की बात करें साथियों तो हाई जंप जो है वो 4 फीट का होता है। ठीक है, हाई जंप कितने का होता है दोस्तों, तो 4 फीट का यहाँ पे हाई जंप होता है। ठीक है, वहीं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर आपका जो है वो रनिंग 1600 मीटर का ना हो करके 800 मीटर का रनिंग होता है, जिसमें 3 मिनट 40 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितने समय का टाइमिंग दिया जाता है, तो 3 मिनट 40 सेकेंड का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है। जबकि लॉन्ग जंप की बात करें दोस्तों तो 9 फीट का लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप जो है वो 3 फीट का होता है। ठीक है, तो इतना सारा क्राइटेरिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, बाकी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं उनका फर्दर प्रोसेस DV और मेडिकल होता है। ठीक है, और DV और मेडिकल हो जाने के बाद दोस्तों फाइनल आपका एक कट ऑफ लिस्ट आता है जिसमें कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो बताया जाता है। ठीक है, और फर्दर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। साथियों RPF के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।